वैक्सीनेशन के फैसले से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी उच्च स्तरीय बैठक की है। उच्च स्तरीय बैठक में वैक्सीनेशन पर फैसला हुआ। इस बैठक में कौन कौन शामिल था ये जानिए। कैबिनेट, प्रिंसिपल और हेल्थ सेक्रेटरी, ये तीनों इस बैठक में मौजूद रहे। केंद्र और राज्यों में तालमेल को लेकर बैठक में बातचीत हुई। कोविन ऐप, जिसके जरिए इस पूरे रजिस्ट्रेशन का काम, कोविड वैक्सीनेशन का काम होना है, कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही आपको वैक्सीन मिलेगी। उस पर अब तक 79 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो तैयारियां चरम स्तर पर हैं। तैयारियां अपने एकदम अंतिम दौर में हैं और केंद्र के सबसे हाई लेवल से लेकर स्टेट की जो सरकारें हैं वो सब इसकी तैयारियों में जुटी हुई हैं। तो यहां पर अनुराग भदौरिया, देखिए, वैक्सीन इसलिए भी बहुत जरूरी है कि हम सब ने अपने आसपास लोगों को खोया है। हम सब ने कोरोना से लोगों को बहुत ज्यादा बीमार होते देखा है। तो आपको लगता नहीं है कि आज उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मरहम लग रहा है उनके घाव पर, तो आज उनके साथ खड़े हों बजाय सवाल उठाने के? देखिए, ये बार बार इस चीज को खींचना कि हम लोग तो वाकई चाहते हैं कि वैक्सीन लगे, अच्छी तरीके से लगे, साइकिल से ना आए, अच्छी तरह से जो तो उसका जो खुश होना चाहिए। आपका तो चुनाव चिन्ह है साइकिल, उसके हिसाब से लोगों को लगे, सुरक्षित लगे, जिससे लोग सुरक्षित रहें, सम्मान हो। लेकिन सवाल हमने नहीं उठाया है, सवाल वैज्ञानिकों ने ही उठाया था, सवाल पूना वाले ने उठाया था। साइरस पूना वाले ने ही बोला था कि ये जो दूसरी वैक्सीन है पानी, मैंने तो नहीं बोला था। सवाल कोई समाजवादी ने नहीं उठाया। अच्छा, ठीक है, सवाल ठीक है। तो फिर उसके बाद उन्हीं पूना वाला ने भारत बायोटेक के एमडी कृष्णा एल्ला के साथ एक ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया था। उसके बाद में उन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया। उसके पहले उन्होंने क्या बोला वो भी सुनवा दी जनता को। उसके पहले उन्होंने क्या बोला था उसके बारे में? तो उससे पहले अखिलेश यादव ने क्या बोला था? तो मैं ये सवाल नहीं उठाना चाह रहा था, मैं ये सवाल नहीं उठाना चाह रहा था। अखिलेश यादव के बात पर नहीं आना चाह रहा था। उससे पहले अखिलेश यादव ने वैज्ञानिकों का मनोबल तोड़ा कि नहीं तोड़ा? उससे पहले अखिलेश यादव ने ये कहा कि नहीं कहा कि ये बीजेपी की वैक्सीन है? उससे पहले आपकी पार्टी के एमएलसी ने कहा कि नहीं कहा कि ये वैक्सीन लोगों को नपुंसक बना देती है? अपने गिरेबान में झांकिए अनुराग भदौरिया। वैक्सीन को प्रॉपर तरीके से लेने जाएंगे, वैक्सीन को ले जाने के लिए उससे पहले अखिलेश यादव ने क्या कहा? उससे पहले आपकी पार्टी के एमएलसी ने क्या कहा? टेंपरेचर मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का करप्ट सिस्टम पे भरोसा नहीं था। तो बीजेपी की वैक्सीन हो गई है, जो सरकार, ये वैक्सीन बीजेपी की हो गई। अगर वो काम नहीं कर पा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट खरीदने में घोटाला कर सकती है, जो सरकार शमशान घाट में घोटाला कर सकती है, जो सरकार स्मार्ट मीटर घोटाला कर सकती है, जो अरे तो घोटाले पर विपक्ष का जवाब है, विपक्ष का दायित्व उठाए विपक्ष सवाल। नहीं, अनुराग भदौरिया, कायदे की बात करिए। चित भी मेरी, पट भी मेरी, ये नहीं होने दूंगा मैं। चित भी मेरी, पट भी मेरी नहीं होने दूंगा। अगर आप साइरस आधार पूना वाला के स्टेटमेंट पे सवाल उठा रहे हैं तो अखिलेश यादव के स्टेटमेंट पे बोलिए। अखिलेश यादव के स्टेटमेंट पे तो आप नहीं बोल रहे। आरपी सिंह साहब, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। मेरी बात तो नहीं सुनेंगे क्योंकि मैं इनसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं। अखिलेश यादव के बयान पर क्या कहना है? वैज्ञानिकों का मनोबल नहीं तोड़ा था अखिलेश यादव ने? क्यों कहा था बीजेपी की वैक्सीन है? कोरोना है कहां? हाँ, तो सुन तो लीजिए, अब सवाल हो गया। उन्होंने वैज्ञानिकों के बारे में नहीं बोला, उन्होंने साफ बोला वैज्ञानिकों का सम्मान करते हैं, देश के वैज्ञानिक। तो दूसरे ट्वीट में बोला, वो तो दूसरे ट्वीट में बोला। जब रायता फैल गया तब दूसरे ट्वीट में बोला उन्होंने। जब उनको लगा कि अकेले पड़ रहे तब बोला उन्होंने। पहले उन्होंने बोलते भारतीय जनता पार्टी नहीं, पहले तो उन्होंने पूछ लिया कोरोना है कहां। पहले तो उन्होंने पूछ लिया कोरोना है कहां। इनका डिलीवरी सिस्टम खराब है। पहले तो उन्होंने पूछ लिया कोरोना है कहां। बनारस में क्या हुआ? डॉक्टर बी एल शेरवाल, क्या इस देश के किसी सबसे बड़े राज्य के मुखिया रह चुके शख्स को यह पूछना चाहिए कि कोरोना है कहां? ये बीजेपी की वैक्सीन है? नहीं, देखिए, ये बड़े जो वैक्सीन पे जब हम बात करते हैं तो मेरा ये मानना है ये पूरे देश के लिए है। किसी पर्टिकुलर दल या किसी स्टेट से जहाँ तक बात है या किसी व्यक्ति से कोई इसका लेना देना नहीं है। तो मेरा सभी देशवासियों से यही निवेदन है कि साइंटिस्ट के ऊपर भरोसा रखिए और वो कभी भी इस तरह की वैक्सीन को अप्रूवल नहीं देंगे जिससे जनमानस को कोई नुकसान होगा। वो पूरी सक्षम है इस मामले में, उसको अध्ययन करने में, और दोनों वैक्सीन का डाटा का अध्ययन किया गया और कोविशील्ड इसीलिए पहले अप्रूवल दिया गया और उसके बाद साथ में जो नहीं, लेकिन कुमार, मैं आपके पास आता हूं। ओके सर,